ओम नमः शिवाय। एक गरीब ब्राह्मण की कथा, श्रद्धा का रहस्य। एक छोटे से गांव सुधामपुर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिशंकर। उसके पास ना जमीन थी न दौलत, लेकिन उसके पास थी तो सिर्फ एक अटल श्रद्धा, सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय। हर दिन वह भगवान की पूजा करता, मंदिर साफ करता और दूसरों को भी भक्ति की राह दिखाता। गांव वाले उसका सम्मान तो करते थे, पर कई लोग उसकी गरीबी पर तंज भी कसते थे। परंतु हरिशंकर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धन था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने सबको चौंका दिया। हरिशंकर दिन में मेहनत मजदूरी करता और रात को गांव के मंदिर में घंटों पूजा अर्चना करता। मंदिर में सिर्फ एक पुरानी मूर्ति थी, भगवान विष्णु की, जिसे लोग बस रस्म अदायगी के लिए पूजते थे। पर हरिशंकर उसे जीवित भगवान मानता था। वह मूर्ति से बातें करता, उसके आगे प्रसाद चढ़ाता, गीत गाता। गांव के पंडित और जमींदारों को ये बातें हास्यास्पद लगती। भक्त नहीं पगला है, वे कहते। भगवान कभी मूर्ति से निकलकर किसी को नहीं मिलते, हंसी उड़ाते। लेकिन हरिशंकर उनकी राह पर अडिग रहता। उसने एक दिन व्रत लिया, हे प्रभु, जब तक आप मुझसे साक्षात नहीं मिलते, मैं अन्न जल नहीं लूंगा। उस रात बारिश जोरों से हुई। मंदिर में सिर्फ हरिशंकर था, भीगता हुआ, कांपता हुआ, पर पूजा में लीन। तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग ब्राह्मण आया, सफेद वस्त्र, गले में तुलसी की माला, आंखों में तेज। बेटा, रहने की जगह मिलेगी क्या? मंदिर भगवान का है, सबका है, हरिशंकर ने कहा। अगले कुछ दिन वह बुजुर्ग वहीं रुका। हरिशंकर उसकी सेवा करता रहा। वह रोज कहता, भगवान कभी कभी इंसान के रूप में आते हैं बेटा, सब पहचान नहीं पाते। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। ना कोई निशान, ना कोई नाम, बस एक पत्र छोड़ गया। पत्र में लिखा था, तेरी भक्ति को भगवान ने स्वीकार किया है। जल्दी ही तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जो इस गांव को हिला देगा। पर ध्यान रहे, सच्चे भक्त की परीक्षा कठिन होती है। हरिशंकर उलझ गया। यह कौन था, भगवान स्वयं या कोई साधु? क्या चमत्कार होगा? एक हफ्ते बाद गांव में अचानक अफवाह फैली, मंदिर में कोई चमत्कारी शक्ति है, वहां जाने से बीमार ठीक हो जाते हैं। गांव का एक कोढ़ी ठीक हो गया। एक अंधा लंगड़ा देखने लगा। मंदिर में भीड़ बढ़ गई। लोग हरिशंकर को संत मानने लगे। गांव के लालची लोग अब हरिशंकर से जलने लगे। जमींदार ने सोचा, अगर ये गरीब ब्राह्मण ऐसे ही पूज्य बन गया तो हमारा रुतबा गया। उन्होंने षड्यंत्र रचा, मंदिर में चोरी करवाई और इल्जाम हरिशंकर पर लगाया। गांव की पंचायत बैठी, सबने कहा भक्ति की आड़ में ये धन इकट्ठा करता था। हरिशंकर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ भगवान की मूर्ति के आगे बैठा रहा। अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो सच्चाई प्रकट होगी। तीसरे दिन गांव के ही एक लड़के को सपना आया, जिसने चोरी की है वह खुद पंचायत में आकर माफी मांगेगा। और हुआ भी वही। चोरी करने वाला लड़का खुद आकर रो पड़ा, मुझे जबरदस्ती चोरी करने को कहा गया था। उस रात एक और चमत्कार हुआ। मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। हरिशंकर अकेला था। अचानक मूर्ति से आवाज आई, भक्त, तू सफल हुआ, तेरा तप रंग लाया। हरिशंकर ने आंखें खोली तो देखा
मूर्ति के स्थान पर वही बुजुर्ग खड़ा है जो पहले आया था। मैं विष्णु का अंश हूँ, मैं तुझे परखने आया था। जो श्रद्धा तुझमें है वो दुर्लभ है। अब इस गांव का मार्गदर्शक बनेगा। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, हरिशंकर की आंखें बंद थी, स्थिर शांत तप में लीन, पर उसके चेहरे पर तेज था, जैसे किसी ने ईश्वर को पा लिया हो। एक युग का आरंभ। हरिशंकर ने मंदिर को शिक्षा केंद्र में बदल दिया। अब वहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती थी, बल्कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था, भूखों को खाना मिलता, वह खुद मंदिर में रहता, गांव को सेवा का पाठ पढ़ाता था। गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ, श्रद्धापुर। लोग कहते हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं।